हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिद्धार्थ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बिगिनर्स के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इनइक्वालिटीज़ रीजनिंग में। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप इसके ट्रिक्स अगर आप जान जाओ तो आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसकी ट्रिक्स नहीं पता है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छू सकते। और अगर आप इसके टिप्स और ट्रिक्स जान गए तो आपके 5 नंबर फ्री के हैं। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, या फिर आपका पुलिस का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इन सब में इनक्वालिटीज़ पूछी जाती है एज़ पर द डिफ़िकल्ट लेवल। जो प्री में होती है बहुत ईजी होती है। मेंस की भी इनक्वालिटीज़ ईजी होती हैं, बस उनमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मैं देरी ना करते हुए मैं आगे चलता हूँ। तो हम लोग जानेंगे हाउ टू सॉल्व इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करें बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जानने के लिए क्या क्या सिंबल्स होते हैं। जैसे कि ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल टू होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। ये नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल का मतलब होता है इक्वल। ना ही ये बड़ा है, ना ही ये इक्वल है वाई के। समझ रहे हैं आप। देन आपका x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू y। तो ये होता है y ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। मतलब आपके दो कंक्लूजन दिए होंगे जिसमें आपका y बड़ा भी आ रहा होगा x से और इक्वल भी आ रहा होगा, तो उसमें हम लोग ऐसा साइन लगाते हैं। वैसे ही सेम वाइस वर्सा ये वाला होता है जिसमें कि x बड़ा है, इक्वल भी है y के। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब सिंबल क्या क्या रहे हैं। अगर आप ये जान लिए तो आपका पूरा हो गया इनइक्वालिटीज़। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा साइन इक्वल टू है, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है। ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और इससे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट कोई हो ही नहीं सकता इनइक्वालिटीज़ समझने का। जैसे कि हमेशा आप इनइक्वालिटीज़ में ओपन गेट और क्लोज गेट वाला कॉन्सेप्ट रखिए। जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी, आप ऐसे लिखते हो ना। आप इसको ऐसे मत देखो, आप इसको देखो कि ए बी की तरफ जा सकता है क्योंकि इसका गेट जो है खुला है। अगर यही चीज़ आप करोगे यहाँ पे तो बी ए की तरफ जा सकता है। अगर आप बोलोगे कि ए को जाना है तो ए जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी तरफ जो गेट है वो बंद है और बी की तरफ जो गेट है वो खुला हुआ है। वैसे ही यहाँ पे बी की तरफ बंद है और ए की तरफ खुला हुआ है, तो ए हमेशा बी की तरफ जा सकता है लेकिन बी कभी ए की तरफ नहीं जा सकता है अगर ए का साइन ऐसा बना है तो। और वैसे ही बी का है। अगर बी में आप देखेंगे, अगर बी का साइन ऐसा है तो बी हमेशा ए की तरफ जा सकता है लेकिन ए कभी वापस नहीं आ सकता। ए कभी जा नहीं सकता बी की तरफ क्योंकि जो उसका जो गेट है वो बंद है। इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज गेट कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब कभी कभी बात आती है कि इक्वल टू और आइदर और नाइदर कब लगाएं। नाइदर तो सेम है, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है कंक्लूजन स्टेटमेंट के हिसाब से, तो आपको वो नाइदर जाएगा। अगर कोई भी ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको मान लीजिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं और उसका कंक्लूजन दिया है यहाँ पे। स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होता है, आप स्टेटमेंट को कभी फॉल्स नहीं कर सकते। अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है तो कंक्लूजन रॉन्ग होगा। ये तो 100% ट्रुथ है। अगर आप कंक्लूजन को अगेंस्ट ले गए स्टेटमेंट के तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट को हमेशा आप सही मांग के चलिए। यही चीज़ सेम सिलॉग में होती है, वही चीज़ सेम इनइक्वालिटीज़ में होती है। तो इसका आपने एक कॉन्सेप्ट समझा, ओपन गेट एंड क्लोज गेट। जैसे मान लिया यहाँ पे ए बी सी
एंड ए। ये आपका दिया है स्टेटमेंट। ये एक छोटा स्टेटमेंट है, इससे बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं एग्ज़ाम में। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने अगर टिप्स जान ली कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बड़े से जितने भी बड़े स्टेटमेंट आ जाए वो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर स्टेटमेंट ये दिया गया है और अगर आपको कंक्लूज़न दिया जाए कि ए सी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इफ ए इज़ ग्रेटर देन सी और नॉट, और दूसरा कंक्लूज़न दिया है बी इज़ ग्रेटर देन सी और नॉट। अब यहाँ पे आप ग्रेटर अगर स्मॉलर देखेंगे तो बिगनर्स तो रिपीटर्स तो कर लेंगे, लेकिन बिगनर्स तो परेशान हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ओपन और क्लोज केस कॉन्सेप्ट लगाना है। ए सी की तरफ जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे तो पहले भी नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ तो पहले भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसका गेट क्लोज है। तो ये हम लोग का कंक्लूज़न रॉन्ग हो गया पहला वाला। अब देखिए बी जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। बी जा पा रहा है, बिल्कुल जा पा रहा है। बी सी की तरफ गया, सी ए की तरफ चला गया, तो ये कंक्लूज़न हम लोग को राइट होता है। एक और चीज़, अगर आपको इक्वल टू का साइन मिले कि ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन नहीं जा पाएगा, जा पाएगा। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं आराम से, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर आपके कंक्लूज़न में इक्वल का साइन लगा है तभी वो जा पाएगा। अगर आपको स्टेटमेंट दिया है ए इज़ इक्वल टू बी एंड इज़ गोइंग टू सी, तो अगर आपको कंक्लूज़न में दिया है कि ए इज़ इक्वल टू सी एंड सेकंड कंक्लूज़न दिया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो उसमें कंक्लूज़न कौन सा सही होगा? इसमें दोनों कंक्लूज़न रॉन्ग है, क्योंकि ए से बी तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, विच इज़ नोन एज बी इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू सी। बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी अगर यहाँ पे साइन लगा है तो। अगर यहाँ पे साइन नहीं लगा है तो ये नहीं जा पाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको ऐसे बना दें, अगर आप इसको ऐसे बना दें तो ये आराम से कंक्लूज़न राइट हो जाएगा और ये भी कंक्लूज़न राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल का एक साइन नहीं लगा हुआ है। ये तो साथ चलना ही चलना है। अगर इक्वल टू का साइन है तो साथ चलना ही चलना है, कुछ भी हो जाए। अगर स्टेटमेंट में आपका इक्वल का साइन नहीं दिया है, विच इज़ ग्रेटर और स्मॉलर देन इक्वल, अगर कंक्लूज़न में दिया है आपका तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों में दिया है तो वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप उसको रिपीट मोड में देख सकते हैं। मैं इसका PDF और जो इस वीडियो का लिंक है वो यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा, तो आप आराम से आप कभी भी चाहें इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं बार बार। अब हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं स्मार्ट कीड़ा से कुछ आपके लिए क्वेश्चंस डाउनलोड करके लाया हूँ ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूज़न दिया गया है, उसके बाद वो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में कौन सा सही है। आप देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि डी एफ की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे डी एफ की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये थोड़ा छोटा है तो मैं इसमें मार्क नहीं लगाऊंगा ज़्यादा। अब इसमें देखिए डी एस की तरफ जा रहा है, एस वाई की तरफ जा रहा है, वाई एफ की तरफ जा रहा है, तो ये सही है। तो पहला कंक्लूज़न तो आपका सही हो गया। और दूसरा कंक्लूज़न क्या बोल रहा है कि ए एस की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। ए टी जा रहा है, टी एफ जा रहा है, एफ वाई जा रहा है, लेकिन वाई का गेट क्लोज है तो वो एस की तरफ नहीं जा पाएगा। यहाँ पे देखिए आप, वाई का गेट क्लोज है तो ये नहीं जा पाएगा। तो सिर्फ पहला कंक्लूज़न राइट है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली ए इज़ राइट।
वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि एक मिनट मैं अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि ओ इज़ इक्वल टू यू और नॉट, ओ इक्वल है यू के कि नहीं है। तो ओ आप देख रहे होंगे लेफ़्ट साइड दिया हुआ है, ओ वाई की तरफ तो जा रहा है लेकिन उसके बाद उसका गेट क्लोज है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। वैसे ही दूसरा है u इज़ ग्रेटर देन ओ, मतलब कि u का जो गेट है वो खुला हुआ है, u जो o की तरफ तो जा सकता है। इसमें स्टेटमेंट देखते हैं जा सकता है कि नहीं जा सकता। जैसे u k की तरफ जा रहा है, k g है, g o है, तो सेकंड कंक्लूजन आपका राइट है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ऐसे ही आप थर्ड में देखिए कि जी इस, यहाँ पे देखिए जी और यू के बीच में, तो यू इज़ ग्रेटर देन जी, तो यू जी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको यू दिखाई देगा, यू जे है, जे के बाद जी जा रहा है, लेकिन हाँ अब इसमें गौर करने वाली ये बात है कि इसमें जो कंक्लूज़न में इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो ये आपका कंक्लूज़न रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा। ये जा तो रहा है लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है कंक्लूज़न में। लेकिन यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देख रहे होंगे, स्टेटमेंट में इक्वल एक ही दिया है और एक उसके नीचे दिया हुआ है, तो पहला कंक्लूज़न अपना रॉन्ग है। अपना दूसरा कंक्लूज़न देखते हैं कि जे इज़ ग्रेटर देन आर, जे आर की तरफ जा रहा है, तो इसमें स्टेटमेंट में देखें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जे यू की तरफ जा रहा है, यू वाई है, वाई के बाद आर है, तो हम लोग का पहला तो गलत है लेकिन हम लोग का राइट है, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड सेकंड फॉलोस। और हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। सिर्फ आप ओपन एंड क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आप ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ है, ये नंबर्स के ऊपर है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही नंबर्स हैं। जैसे आपको दिया है कि 6 9 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आप 6 देख रहे होंगे, तो 6 2 है, 2 10 है, 10 7 है, 7 9 है, तो 7 9 की तरफ जा रहा है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है नीचे, तो कैसे सही हो गया, क्योंकि इसमें एक में नहीं है। 7 और 9 के बीच में आप देख रहे होंगे कि 7 9 की तरफ जा रहा है लेकिन बिना इक्वल टू के जा रहा है, तो पहला कंक्लूजन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कंक्लूजन क्या है, 2 9 की तरफ, अब इसमें लगा हुआ है इक्वल टू का साइन, तो उसमें भी होना चाहिए। तो 2 10 जा रहा है, 10 7 जा रहा है, 7 9, तो ये सेकंड कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है ना, अगर उसमें होता तो सही हो जाता। तो आपका पहला कंक्लूजन राइट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। वैसे ही फिफ्थ है, क्यू पी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो पी ये है आपका क्यू, क्यू टी की तरफ जा रहा है लेकिन वो पी की तरफ नहीं जा रहा है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। एस पी की तरफ है, तो एस सी आ रहा है, सी आर जा रहा है, आर पी जा रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन राइट हो गया, तो सेकंड कंक्लूजन राइट है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस ये ओपन गेट और क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एग्ज़ाम में। ऐसे ये देखिए, ऐसे सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, ये भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। अब ऐसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, सारा सेम कॉन्सेप्ट है, कोई भी अलग नहीं है। अब o इज़ इक्वल टू एक्स, अब इसमें 3 दिए गए कॉमा लगा के, तो o c की तरफ है, ये आप देख रहे होंगे, o c की तरफ है और c यहाँ पे दिया गया है और c का गेट है क्लोज, तो वो x की तरफ नहीं जा पाएगा। या देखिए वो c है और c यहाँ पे दिया गया है, लेकिन x की तरफ ये नहीं जा पाएगा,
क्योंकि गेट क्लोज ओपन नहीं है। तो पहला कंक्लूजन अपना रॉन्ग हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, R इज़ गोइंग टू I। तो R यहाँ पे, X यहाँ पे, X यहाँ पे, L है, I है, तो हम लोग का सेकंड कंक्लूजन राइट हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, D, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। तो ये प्रीलिम्स लेवल के इनइक्वालिटीज़ थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से बैकवर्ड करके या फिर से रिपीट मोड में देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और आपको कोई भी सजेशन या क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आराम से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब में भी। मैं कुछ दिनों में मेंस का भी इनइक्वालिटीज़ कराऊंगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसमें आप कुछ सिंबल्स अलग से दिए रहते हैं, वो आपको पहले सॉल्व करने पड़ते हैं, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इजी लेवल के इनइक्वालिटीज़ थी, प्रीलिम्स लेवल की। बस आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाइए, ओपन एंड क्लोज गेट कॉन्सेप्ट, बस और कुछ नहीं, सारा सेम है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। एंड आपने अभी तक इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू इट, बिकॉज आपके लाइक, शेयर और व्यूज़ की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, आपकी हेल्प से, और मैं आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सो एट लास्ट आप लोग की तैयारियां चल रही होंगी IBPS PO SBI क्लर्क की, उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।